नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन संस्कृत कक्षाओं में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहे हैं और इसके 2 अंक का अध्ययन हम समाप्त कर चुके हैं। अब हमें तीसरे अंक की ओर बढ़ना है। उससे पहले आज के इस वीडियो में मैं अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए लेकर के आई हूँ और उन प्रश्नों के साथ साथ हम कुछ और विस्तार से भी उन विषयों पर बातचीत करेंगे। जैसे ही प्रश्न आता है उसके 4 विकल्प हैं। आप तुरंत अपने मन में विचार कीजिए। मेरे उत्तर देने से पहले आप सोचिए कि इसका क्या उत्तर होना चाहिए। इससे एक तो आपको खुद की परीक्षा होगी और दूसरा, यदि आपका प्रश्न का उत्तर गलत होगा तो आपको भविष्य में उस गलती को दोहराने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार जब हम कोई गलती करते हैं तो दोबारा वो हमें गलती हमेशा याद रहती है, तो हम उस गलती को दोहराते नहीं हैं। सबसे पहला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता का नाम क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तुलसीदास, कालिदास, भारवी और भास। तो आपको पता ही है क्या है। बिल्कुल सही कहा आपने। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं महाकवि कालिदास। दूसरा प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के जो नायक हैं दुष्यंत, वो दुष्यंत कौन से वंश के हैं? दुष्यंत का वंश कौन सा है, ये दूसरा प्रश्न यहाँ पर है। इसके जो विकल्प हैं वो हैं सूर्यवंश, यदुवंश, पुरुवंश और कुरुवंश। दुष्यंत कौन से वंश के हैं? सूर्यवंश के हैं, यदुवंश के हैं, पुरुवंश के हैं या कुरुवंश के? इसका उत्तर पुरुवंश स। आपको ध्यान होगा कि प्रथम अंक में जब दुष्यंत शिकार करने के लिए एक हिरण के ऊपर बाण चलाने वाले थे और उनके सामने तपस्वी आ गए थे, तपस्वियों के कहने से उन्होंने अपने बाण को नीचे उतार लिया था, तब उस तपस्वी ने उनसे कहा था सदृशम एतत् पुरुवंश प्रदीपस्य भवतः, कि आपने पुरुवंश के प्रदीप के दीपक के समान ही यह कार्य किया है, क्योंकि आप पुरुवंश के हैं और उनका जो प्रदीप है उसके समान ही आपने ये कार्य किया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि दुष्यंत पुरुवंश के हैं। तीसरा प्रश्न है, कालिदास को किस राजा का आश्रयदाता का राजकवि माना जाता है? अर्थात कालिदास किस राजा के आश्रय में रहे, ऐसा माना जाता है कि किस राजा के आश्रय में वो रहे हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प हैं वो विकल्प हैं पुष्यमित्र, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक और स्कंदगुप्त। तो आप इसका जवाब क्या देंगे? आपको इसका जवाब क्या लग रहा है? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य विद्याव्यसनी थे, काव्य प्रेमी थे, संस्कृत के अनुरागी थे, तो उनके आश्रय में कालिदास होने चाहिए। उसके अतिरिक्त कालिदास ने रघुवंश में भी अवंती के राजा विक्रमादित्य का श्रद्धा के साथ में उल्लेख किया है, और जो अभिज्ञान शाकुंतलम की संवत 1699 की हस्तलिखित पांडुलिपि है उसमें भी विक्रमादित्य का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। इससे ऐसा सिद्ध होता है कि कालिदास विक्रमादित्य के आश्रित थे और शकुंतला का जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसका अभिनय भी उनकी सभा में हुआ था। यहाँ प्रश्न में कालिदास को किस राजा का आश्रयदाता राजकवि माना जाता है? कालिदास किस राजा को कालिदास का आश्रयदाता राजकवि माना जाता है? इस प्रकार से होना चाहिए था। प्रश्न थोड़ा सा इसमें त्रुटि है, आप इसको सही तरीके से समझ लीजिए। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका कौन है? तो नाम से ही स्पष्ट है, अभिज्ञान शाकुंतलम शकुंतला से जो संबंधित है, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका कौन है? शकुंतला। यहाँ विकल्प हैं अनुसुईया, गौतमी, प्रियंवदा और शकुंतला। अनुसुईया और प्रियंवदा शकुंतला की सखियां हैं, सहनायिका उनको कह सकते हैं। गौतमी एक बुजुर्ग स्त्री है, वृद्ध स्त्री हैं जो एक माँ के समान है, और शकुंतला इस नाटक की
नायिका है। और इसे शकुंतला क्यों कहा गया, इसी प्रश्न में हम ये भी देखें, क्योंकि कण्व मुनि को शकुंतला नदी के किनारे मिली थी। आपको ध्यान होगा कि शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी, और उन दोनों के द्वारा जब वो छोड़ दी गई थी नदी के किनारे पर, तो कण्व मुनि जो एक तपस्वी थे, जब वो वहाँ से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक छोटी कन्या है जिसके आसपास शकुन अर्थात पक्षी जिसके आसपास हैं, मानो वो उसका लालन पालन कर रहे हैं। तो शकुंतों के द्वारा जिनका लालन पालन किया गया, शकुंत ने जिनका लालन पालन किया, वह है शकुंतला। तो उन्होंने शकुंतला का नाम रखा था उन पक्षियों के आधार पर शकुंतला। वही अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम की स्त्री पात्रों की भाषा क्या है? संस्कृत, शौरसेनी प्राकृत, पाली या खड़ी हिंदी? तो आपने जब अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ी होगी तो आपने गौर किया होगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो ग्रंथ है, हम यद्यपि उसको संस्कृत में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जब भी कोई स्त्री पात्र आता है या कोई और अन्य कई पात्र हैं जिनके विषय में मैं अभी आपको बताऊंगी, उन पात्रों के आगे, संस्कृत के आगे कोष्ठक में कोई और भाषा लिखी होती है, वह भाषा है प्राकृत। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो स्त्री पात्र हैं उनकी भाषा है प्राकृत। अब ये जो प्राकृत है वो क्या है? तो प्राकृत एक प्रकार से आम जन की भाषा है। संस्कृत जहाँ पर शिक्षितों की भाषा है, प्राकृत आम जन की भाषा है। और प्राकृत और संस्कृत का भेद हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से शुद्ध हिंदी और जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, उनमें और जो शुद्ध हिंदी में अंतर होता है, वही प्राकृत और संस्कृत में भेद होता है। और जिस प्रकार से हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में परस्पर संवाद संभव होता है, उसी तरह से संस्कृत और प्राकृत में भी संवाद संभव है। संस्कृत के जो नाटक हैं उसमें हम देखते हैं, उसके बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं कि वहाँ जो भी कोई शिक्षित पुरुष होता है, कोई ऋषि है, राजा है आदि, कोई शिक्षित अगर पुरुष हैं और शिक्षित हैं तो वो संस्कृत का प्रयोग करते हैं, और कोई स्त्री पात्र है, चाहे वो रानी हो चाहे नटी हो, और उनके अलावा जो अन्य पात्र होते हैं जैसे विदूषक, द्वारपाल या कोई सामान्य जन, वो सभी प्राकृत भाषा में बात करते हैं। तो इस तरह से जो संस्कृत है वह शिक्षितों की भाषा है और प्राकृत आम जन की भाषा है। अगला प्रश्न है, कण्व मुनि कौन से तीर्थ गए हुए थे? गंगोत्री, सोमतीर्थ, गलता तीर्थ या केदारनाथ? इसका उत्तर क्या है? कण्व मुनि किस समय तीर्थ गए थे और कौन से तीर्थ गए थे? इसके लिए आप प्रथम अंक ध्यान कीजिए कि जब राजा को ऋषि रोकते हैं शिकार करने से, उस समय वो उससे कहते हैं कि आप जाकर के पास में ही कण्व मुनि का आश्रम है। यद्यपि कण्व मुनि सोम तीर्थ गए हैं, और किस लिए गए हैं? क्योंकि शकुंतला के जीवन में कुछ संकट है, उन संकटों का निवारण करने के लिए वो सोम तीर्थ गए हैं। किंतु आप वहाँ जाकर के आतिथ्य ग्रहण कीजिए। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कण्व मुनि जब राजा वहाँ पर आए थे तो कण्व मुनि कौन से तीर्थ गए थे और किस लिए गए थे? तो आपको ध्यान रखना है कि कण्व मुनि सोम तीर्थ गए थे और शकुंतला के जीवन में आए संकटों को दूर करने के लिए, उनके निवारण के लिए गए थे। अगला प्रश्न है, सोम तीर्थ जाते समय अतिथि सत्कार का दायित्व कण्व ने किसको दिया था? तो जो अभी हमने पहले बात की उसी बात से आगे इसका उत्तर हमें मिलेगा कि जब उन ऋषियों ने कहा था कि आप जाएं और जाकर के अतिथि सत्कार ग्रहण करें, क्योंकि शकुंतला के ऊपर आतिथ्य का भार वो सौंप करके गए हैं। तो इसका उत्तर क्या है? शकुंतला, कि वो शकुंतला के ऊपर अतिथि सत्कार का दायित्व दे करके गए हैं। फिर धर्मारण्यम प्रविशति स्यंदनालोक भीतः, ये जो पूरा प्रथम अंग जब हमारा समाप्त हो रहा है उस समय जो श्लोक है, उस श्लोक के लिए यहाँ कहा गया है कि ये इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। धर्मारण्यम प्रविशति ही
रिक्त स्थान सिंदन आलोक भीतः, सिंदन आलोक भीतः। यहाँ क्या आएगा? गजः, अश्वः, ऋषिः, कण्वः। किसके लिए कहा जा रहा है? तो देखिए कैसे ढूंढेंगे। अगर आपको ध्यान नहीं रहेगा तो आप कैसे ढूंढेंगे? धर्मारण्यम प्रविशति। धर्मारण्यम, धर्म के अरण्य में, धर्म के वन में अर्थात तपोवन में, प्रविशति जो प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है? स्यंदन आलोक भीतः। स्यंदन रथ को आलोक देखने से डरा हुआ। तो रथ को देखने से डरा हुआ कौन था जो डर करके प्रवेश कर रहा था? किसका वर्णन हुआ था? तो आपको ध्यान होगा कि कोई घोड़ा नहीं था, कोई ऋषि नहीं था, कण्व नहीं थे। तो वो कौन था? एक हाथी था जो भागता हुआ आया था जब उसने दुष्यंत के रथ को देखा था, और उसको देख करके बाकी पशु भी डरे थे और तपोवन वासियों को भी ये पता लगा था कि राजा दुष्यंत शिकार के लिए आया हुआ है। तो यहाँ का उत्तर है गजः। धर्मारण्यम प्रविशति गजः स्यंदनालोक भीतः। फिर अगली बात, जर्मन विद्वान गेटे द्वारा प्रशंसित नाटक है। जर्मन विद्वान गेटे ने किस नाटक की प्रशंसा की है? अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, स्वप्न वासवदत्तम या वेणी संहारम। ये प्रश्न कुछ इस तरह के प्रश्न हैं जो सिर्फ आपके द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में ही नहीं पूछे जाएंगे। आगे भी जब आप कोई परीक्षा देते हैं, कोई कंपटीशन देते हैं, तो वहाँ भी इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम ही इसका उत्तर है। ये तो आप समझ गए होंगे क्योंकि हम अभिज्ञान शाकुंतलम की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जब जर्मनी के किसी व्यक्ति ने फाउस्ट नाम का एक नाटक था जो विश्व साहित्य में बहुत ऊंचा स्थान रखता था, उसमें वहाँ उस नाटक को देखा गया और फिर अभिज्ञान शाकुंतलम का जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया। तो जर्मन भाषा में जब उस गेटे ने जब अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ा तो उन्होंने अपनी भाषा में इसकी बहुत प्रशंसा की, जिसे हिंदी में इस तरह से कहा जाता है कि यदि तुम युवावस्था के फूल, प्रौढ़ावस्था के फल और अन्य ऐसी सामग्रियां एक ही स्थान पर खोजना चाहो जिनसे आत्मा प्रभावित होता हो, तृप्त होता हो और शांति पाता हो, अर्थात यदि तुम स्वर्ग और मर्त्य लोक को एक ही स्थान पर देखना चाहते हो, तो मेरे मुख से सहसा एक ही नाम निकल पड़ता है, शाकुंतलम। महान कवि कालिदास की एक अमर रचना। इस तरह से जर्मन विद्वान गेटे ने अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रशंसा की थी। फिर अगला प्रश्न है, कविता कामिनी का विलास किसे कहा गया है? कविता कामिनी का विलास किसे कहा गया है? तो यहाँ पर जो आपके विकल्प हैं, कालिदास को, भारवी को, माघ को या दंडी को। कि कविता कामिनी एक जैसे सुंदर स्त्री होती है उस प्रकार का रूपक दिया, तो उसका जो विलास है, उसका जो आनंद है, वो किसको कहा गया? तो इसका उत्तर है कालिदास। कालिदास का जो लेखन था, कालिदास की जो शैली थी, कालिदास के जो ग्रंथ थे, उनके लिए उनको बहुत सारी उपमाएं दी गई थी, अनेक नामों से उन्हें संबोधित किया गया था। निखिल कवि, चक्रचूड़ामणि, कवि कुलगुरु इन्हें कहा गया था। कविता कामिनी का विलास उन्हें कहा गया था। और प्राचीन कवियों की गणना के विषय में तो उन्हें कनिष्ठिका अधिष्ठित बता करके उनकी तुलना में ठहरने वाले किसी भी अन्य प्रतिस्पर्धी कवि के अस्तित्व की संभावना को ही नकार दिया गया था। तो इस तरह से अनेक प्रकार के जो विशेषण थे वो कवि कालिदास को प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा। यहाँ क्षत्र परिग्रह क्षमा से किसका संकेत है? तो इसके लिए भी पहले हमें इस पंक्ति को समझना होगा कि ये प्रेमवदा के लिए कही गई है, अनुसुईया के लिए कही गई है, शकुंतला के लिए कही गई है, या फिर क्षत्रियों की क्षमा के गुण के लिए कही गई है। तो इस पंक्ति का क्या मतलब है? असंशयम, संशय से रहित, क्षत्र क्षत्रिय, परिग्रह विवाह, क्षमा समर्थ, योग्य, कि निश्चित रूप से यह क्षत्रिय के द्वारा विवाह करने योग्य है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह बात किसके लिए कही गई है। जब राजा को इस बात का संदेह था कि शकुंतला
अगर ब्राह्मण की पुत्री है तो मैं उससे विवाह कैसे कर पाऊँगा, क्योंकि जो हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में जो विवाह के प्रकार बताए हैं उसमें अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह में यदि पुरुष का वर्ण स्त्री के वर्ण से ऊपर है तो विवाह फिर भी स्वीकार्य है, लेकिन यदि स्त्री का वर्ण पुरुष के वर्ण से ऊपर है तो वो प्रतिलोम विवाह की श्रेणी में आता है और वो स्वीकार्य नहीं होता है। राजा क्योंकि क्षत्रिय वर्ण का था, शकुंतला कण्व की पुत्री थी, कण्व की पुत्री के अनुसार उसे ब्राह्मण होना चाहिए था, तो इस रूप में राजा को ये लग रहा था कि यदि ये कण्व की ही पुत्री है तो मैं इससे विवाह नहीं कर सकता। और जब उसे पता लगा कि ये विश्वामित्र की पुत्री है जो एक क्षत्रिय थे, तब राजा ने ये बात कही थी कि निश्चित रूप से यह क्षत्रिय के द्वारा मेरे द्वारा विवाह करने योग्य है। तो ये पंक्ति किसके लिए कही गई है, यहाँ किसका संकेत है, शकुंतला के लिए यहाँ पर ये बात कही गई है। इसी बात से जुड़ता हुआ अगला प्रश्न भी बनता है, आशंकसे यद अग्निम तदिदम स्पर्श क्षमम रत्नम। यह वाक्य किसने और किसके लिए कहा है। फिर इसके लिए हम इसका अर्थ देखें, आशंकसे यद अग्निम, जिसके लिए जिसको तुम अग्नि के समान आशंका कर रहे थे, जिसमें तुम अग्नि मान रहे थे जिसे तुम, वह तो स्पर्श के योग्य रत्न निकला। तो यहाँ पर वही प्रसंग जिसकी अभी अभी हमने पूर्व प्रश्न में चर्चा की कि जब उसे ये लग रहा था कि ये ब्राह्मण की कन्या है तो मेरे द्वारा विवाह करने योग्य नहीं है, और जब उसे ये ज्ञात हुआ कि एक क्षत्रिय की कन्या है तो उसे लगा कि अभी तक मैं जिसे अग्नि समझ रहा था, अग्नि समझने का मतलब जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, जिसकी आकांक्षा नहीं कर सकते, वह तो स्पर्श के योग्य रत्न निकली क्योंकि वो क्षत्रिय की पुत्री है। तो यह बात राजा ने कही थी, राजा दुष्यंत ने कही थी और शकुंतला के लिए कही थी। अगला प्रश्न, लब्धावकाशो में मनोरथः, यह वचन किसका है। तो यहाँ भी लब्धावकाशो में मनोरथः, में के ऊपर यहाँ जो अनुस्वार लगा है वो गलत है। लब्धावकाशो में मनोरथः, मेरे मन की इच्छा को अवकाश प्राप्त हो गया है, मेरी जो मन की इच्छा है अब मैं अपनी इच्छा कर सकता हूँ, उसे अवसर प्राप्त हो गया है। यह वचन किसने कहा है। ये भी पहले के दोनों प्रश्नों से जुड़ता हुआ ही प्रश्न है कि जब राजा को ये ज्ञात हुआ कि शकुंतला क्षत्रिय की पुत्री है तो उसने अपने मन से कहा कि अब मैं इसे प्राप्त करने की इच्छा कर सकता हूँ। तो यह वचन राजा दुष्यंत का है। और यहाँ पर जो मनोरथ की बात हो रही है वो किसके लिए हो रही है, शकुंतला के लिए। किस नाट्यकृति में कालिदास की कला मधुरतम फल के रूप में परिणत हुई है। कालिदास की जो सभी रचनाएं हैं वो अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम के लिए माना जाता है कि उनकी कला का सबसे मधुरतम जो फल है वो अभिज्ञान शाकुंतलम है। जैसे रघुवंश को उनकी प्रौढ़ रचना मानी जाती है, उसमें उनकी परिपक्वता देखी जाती है, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम में उनकी मधुरता का सबसे उत्कृष्ट रूप देखा जाता है। तो इसे उनकी कला का मधुरतम फल माना जाता है। भ्रमर से शकुंतला की रक्षा कौन करता है। तो ये आपको ध्यान होगा कि भ्रमर जब शकुंतला को पीड़ित कर रहा था तो राजा दुष्यंत जो पीछे खड़ा हुआ ये सब चीज़ें देख रहा था सुन रहा था, तो वो वहाँ पर आया था और उसने शकुंतला की रक्षा की थी। और उसने अपना परिचय उसने उस समय राजा के रूप में यद्यपि नहीं दिया था, उसने ये कहा था कि मैं दुष्यंत के द्वारा नियुक्त एक धर्माधिकारी हूँ और यहाँ पर तपोवन में सब कार्य निर्विघ्न हो रहे हैं ना, ये देखने के लिए आया हूँ। किंतु वह राजा था, इसलिए इसका उत्तर होगा दुष्यंत। भ्रमर से शकुंतला की रक्षा कौन करता है, दुष्यंत। यहीं पर हमारे ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। तो इनसे हमने कुछ और बातें की हैं, कुछ और बातें सुनी हैं। अब हम अगले वीडियो में तीसरे अंक की ओर प्रस्थान करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।